किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सारे अंधकार मिटा देती है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सारे अंधकार मिटा देती है। इसी के साथ ही मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथस्कोप क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 9, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पिट्टी लगाना चाहता है। मतलब एक ठेकेदार है जो बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पिट्टी लगाना चाहता है। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पिट्टी लगाना चाहता है कि जिसका शिखर क्या हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पिट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पिट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लिया आपने बचपन में देखा होगा कि कोई फिसलन पिट्टी कैसी होती है। मान लिया कोई ये जमीन का सिरा है, इसके लिए हमें 2 स्थिति लेना है। पहली स्थिति लेना है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पिट्टी लगाना चाहता है कि जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो और वह भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। जबकि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई की एक फिसलन पिट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो हमें इसमें 2 कंडीशन दी हैं। तो हमने फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, इसको स्थिति 1 मान लिया और इधर हमने स्थिति 2 मान लिया। तो प्रथम स्थिति में क्या होगा कि मान लिया कोई फिसलन पिट्टी आपको बनानी है। मान लिया ये भूमि है, ये कोई भूमि है, ये मान लिया कोई एक सीढ़ी है जहां से मान लिया बच्चे लोग चढ़ते हैं, फिर यहाँ से फिसलते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं फिसलन पट्टी। इसको क्या कहते हैं? फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसके शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर है। ठीक, इसके शीर्ष को हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। फिर कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह, ये किसके लिए है? 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये फिसलन पिट्टी हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पिट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और वह भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। यह फिसलन पिट्टी और जमीन के सिरे के बीच जो कोण बनना है वो कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री हो गया। फिर ये हमारा स्थिति फर्स्ट के लिए हो गया। अब स्थिति सेकंड के लिए हम लोग फिगर बनाते हैं। स्थिति सेकंड के लिए अगर हम लोग फिगर बनाएंगे तो मान लिया ये कोई एक जमीन का सिरा है। ये क्या है? जमीन का सिरा है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर है। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पिट्टी लगाना चाहता है। एक अधिक ढाल की ये फिसलन पिट्टी है जिसकी ढाल कितनी है? अधिक है। इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं। और ये क्या है? फिसलन पट्टी है आपकी, फिसलन पट्टी हो गई। फिसलन पिट्टी
और जमीन के सिरे के बीच जो कोण बनना है वो कितना है, 60 डिग्री बनना है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसकी लंबाई मान लेते हैं L1 है और इस फिसलन पट्टी की लंबाई मान लिया L2 है। ठीक है, तो मान लिया हम लोग पहले इसको लेके चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में हमें प्रथम स्थिति के लिए हमें फिसलन पट्टी की इसकी लंबाई निकालना है। तो क्या करेंगे, हमें लंब दिया है, इसको क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये हमें लंब दिया है और ये 90 होता है, तो 90 के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाती है। ये आपका कर्ण होता है और ये आपका लंब होता है, और नीचे जो दिया होता है इसको हम लोग आधार कहते हैं। ठीक, तो हमने लाल बटे कक्का से हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ा है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है। लंब बटे आधार क्या होता है, टैन थीटा होता है, और साइन का उल्टा कॉसक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, और कास का उल्टा सेक थीटा आपका क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब होता है। तो हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। तो हम करेंगे क्या, हमें जो चीज दी है उसको ऊपर लिखते हैं, तो हम लोग लेके चलेंगे लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है आपका साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। थीटा की जगह पे हमें 30 दिया है, और लंब हमारा 1.5 मीटर है, और कर्ण हमारा L1 ले लेंगे। तो ये लंब हमारा हो जाएगा 1.5, कर्ण हम मान लेते हैं L1, और साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान ट्रिग्नोमेट्री टेबल से क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 1.5 अपान L1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 बराबर L1। तो L1 बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30, 3.0 बराबर 3 मीटर। तो पहली स्थिति के फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आई, L1 हमारी आ गई 3 मीटर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो हमने फिसलन पट्टी बनाई थी उसकी लंबाई कितनी आई, 3 मीटर आ गई। तो ये हो गया आपकी प्रथम स्थिति के लिए। अब हम लोग सेकंड स्थिति की बात करते हैं। तो सेकंड स्थिति की बात करते हैं, तो सेकंड स्थिति में हम लोग लेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हमने ये फिसलन पट्टी बनाई थी जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है, और इसकी लंबाई हमने मान लिया था L2 है। फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना था तो हमने सेकंड स्थिति के लिए L2 मान लिया था। तो हमें मान लिया लंब ये दिया है 3 मीटर, और कर्ण हमें दिया है L2 दिया है। तो हम ले लेते हैं स्थिति नंबर सेकंड में, त्रिभुज PQR में। PQR में क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का से ये साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। लंब हमारा 3 मीटर है, कर्ण आपका L2 दिया है, और साइन थीटा आपका कितना है, 60 डिग्री दिया है, तो ये हो जाएगा साइन 60। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो ये हो जाएगा 3/L2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा L2 बराबर 3 दूना 6, 6/√3। अब हमें नीचे √3 को नहीं बनने देना है, तो इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे, √3 से ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6√3। तो ये हो जाएगा √3 का गुणा 3 हो जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, तो 2√3 मीटर आ गया आपका क्या, फिसलन पट्टी की लंबाई।
सेकंड स्थिति आ गई 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो हमने फिसलन पट्टी बनाई थी उसकी लंबाई कितनी आ गई? 2√3 मीटर। 2√3 मीटर आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एक बार फिर हम आपको इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। हमें दिया था कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह कैसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है उसको देखते हैं। जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। जिसका शिखर क्या होना चाहिए? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब भूमि से जिसका शिखर क्या हो? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। तो ये फिसलन पट्टी हो गई। यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं और यहाँ से खिसकते हैं। तो ये फिसलन पट्टी और भूमि के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। फिर कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए हमने ये फिसलन पट्टी बनाई। क्या कह रहा है? 3 मीटर की ऊंचाई पर, जिसका शिखर क्या हो? 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। 3 मीटर की ऊंचाई पर हो और जो भूमि के साथ फिसलन पट्टी और भूमि के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना बनना है? 60 डिग्री बनना है। तो हमने इसको 60 डिग्री रख दिया। तो प्रत्येक स्थिति में हमें दोनों स्थितियों में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने स्थिति नंबर फर्स्ट मान लिया और स्थिति नंबर सेकंड मान लिया। स्थिति नंबर फर्स्ट के लिए हमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निकालना था फिसलन पट्टी की लंबाई। तो हमने त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज ABC को लिया, जिसमें लंब बटे कर्ण एक रिलेशन लगाया। टेग्नामेंट्री रेशियो का रिलेशन जो होता है लंब बटे कर्ण वो क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो लंब हमें दिया था 1.5 मीटर और L1 हमें निकालना था, उसको यहाँ पे रख लिया। तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का से क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण और टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। तो हमने साइन थीटा लगाया। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो लंब हमने 1.5 रखा, L1 निकालना है साइन 30। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री टेबल से 1/2 होता है। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 3.0 आ गया। फिर इसको 3 मीटर हो जाएगा। तो L1 की लंबाई कितनी आई? 3 मीटर। तो प्रथम स्थिति में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आई? 3 मीटर आई। सेकेंड स्थिति में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिर हमने वही काम किया कि त्रिभुज PQR को ले लिया, जिसमें लंब बटे कर्ण का फार्मूला यूज किया। तो क्या है? साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है लाल बटे कक्का से। तो लंब हमें 3 दिया था, कर्ण हमें L2 दिया था और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमें दी थी 60। तो साइन 60 रख दिया। तो ये आया √3/2। टेग्नामेंट्री टेबल से साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6/√3। अब हमें √3 को नीचे नहीं बनने देना है। तो यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6√3 और √3 का गुणा कितना होता है? 3 होता है। तो ये कट गया, 3 दूना 6। तो आपका 2√3 मीटर आ गई सेकंड फिसलन पट्टी की लंबाई, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें करना क्या है? मान लिया भूमि का कोई एक ये बिंदु है, ये मान लिया कोई एक भूमि है और भूमि का कोई एक बिंदु है। फिर कह रहा एक मान लिया मीनार है और ये मीनार का शिखर है और ये मीनार का क्या है? पाद बिंदु है। इसको हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं। तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर
भूमि का कोई एक बिंदु है और एक मीनार का ये पाद बिंदु है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर है, 30 मीटर है। ठीक, फिर कह रहा मीनार के शिखर का उन्नयन करो। ये मीनार का शिखर है, तो यहाँ से जो कोण बनना है, यहाँ से जो कोण बनना है वो कितना है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें इस मीनार की हाइट पता करनी है, मतलब ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। फिर वही कहानी करते हैं, ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब ये हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। इसको लंब बोलते हैं क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और 90 के सामने वाली भुजा, ये 90 होता है, तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और ये आधार होता है। तो हमें जो है लंब निकालना है, तो जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। तो लंब बटे आधार लेके चलते हैं। लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से इसका रिलेशन क्या होगा, लाल बटे कक्का से हमने पढ़ा है क्या होता है, टेग्नामेंट्री रेशियो क्या होते हैं, लाल बटे कक्का से साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण और टैन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है आपका कर्ण बटे लंब, सेक थीटा होता है आपका कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब होता है। तो देखिए हमें लेना क्या है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार यहाँ पे है, तो ये टेग्नामेंट्री का तीसरा रेशियो है। तीसरा रेशियो इसको क्या कहते हैं, टैन थीटा। लंब बटे आधार आपका होता है टैन थीटा, तो इसको हम लिखते हैं टैन थीटा। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लिखते हैं 30 डिग्री दिए और लंब हमारा एच है, एच रख लेते हैं और आधार आपका 30 है तो 30 ले लेते हैं। टैन और थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो ये टैन 30 डिग्री हो गया। तो टेग्नामेट्री टेबल से टैन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, तो ये हो जाएगा h/30। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर 30/√3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हमें √3 नीचे नहीं बनने देना है, तो इसको √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो ये हो जाएगा 30 √3। √3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, इसको काटेंगे 3 एकम 3, तो कितना आया 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 10√3 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कैसे, भूमि के एक बिंदु से, कोई भूमि थी, भूमि का कोई एक बिंदु हमने ले लिया जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार थी ये, मीनार का ये कोई पाद बिंदु था, तो मीनार के पाद बिंदु और भूमि के एक बिंदु के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी, 30 मीटर हमें दी हुई थी। फिर कह रहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का ये शिखर है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा था वो कितना था, 30 डिग्री था। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो हमें ये हाइट निकालना था। तो हम लोग लंब बटे आधार को लेके चले, तो लंब बटे आधार में रिलेशन क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो यहाँ पे लंब हमने एच माना है तो एच रख लिया, आधार हमें 30 मीटर दिया था तो हमने 30 मीटर रख लिया और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री रख ली, तो ये h/30 30 डिग्री और ये हो जाएगा टैन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 30/√3 हो गया। अब हमें √3 नीचे नहीं बनने देना, तो हमने ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा 30√3, √3 का गुणा 3 होता है, इसको काटा तो कितना आया 10√3 मीटर आ गया। तो ये इसकी हाइट कितनी निकली मीनार की, 10√3 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।